नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो सबसे पहले हम इनको उच्चारण करेंगे, उसके बाद इनकी विशेषता, इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहला सूत्र अ ई उण, नंबर 2 रील रिक, 3 एओंग, 4 एओच, 5 हयवरट, 6 लण, 7 न्यमंगणनम, 8 झबयें, 9 घढधश, 10 जबगडदश, 11 खफछठथ चटतव, 12 कपये, 13 शशशर, 14 हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मूल आधार सूत्र हैं। इनकी कुल संख्या 14 मानी गई है, जैसा कि हमने पढ़ा है। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान महेश अर्थात शिव के डमरू बजाने से इनकी उत्पत्ति हुई थी और इसी कारण इनको माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी कहा जाता है। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को वैज्ञानिक क्रमानुसार स्थान दिया गया है। वैज्ञानिक रूप से विभाजन करते हुए इनमें सर्वप्रथम स्वर वर्णों को स्थान दिया गया है, जैसे अ ई उ, रील री, ए ओ आई औ। और इन सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर माने गए हैं। इन 9 स्वरों में से 5 अ ई उ री ली मूल स्वर तथा 4 ए ओ आई औ इनको संयुक्त स्वर माना गया है। और महर्षि पाणिनि ने ही इन प्रारंभिक 4 ह्रस्व स्वरों का ही दीर्घ रूप माना है। अ ई उ री, इन 4 स्वरों के दीर्घ रूप आ ई उ री भी स्वीकार किए हैं और इस प्रकार इनको शामिल करते हुए स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 या 22 भी स्वीकार की गई है, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और अच्छी तरह से हमने उनको समझा था। तो इस प्रकार कुल जो स्वर हैं उनकी संख्या 13 हो जाती है। इनमें जो आ ई उ री और दीर्घ री, इन 8 स्वरों को समानाक्षर भी कहा जाता है। स्वरों के वर्णन के पश्चात इन सूत्रों में व्यंजन वर्णों की भी व्याख्या की गई है और इन व्यंजन वर्णों को भी इनमें क्रमशः बताया गया है। सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन है, ये व रल, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये व रल को अर्ध स्वर की संज्ञा भी दी जाती है, जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके पश्चात स्पर्श व्यंजनों को स्थान दिया गया है, जिनमें सबसे पहले पंचम वर्ण, उसके पश्चात चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय, फिर द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं। अर्थात सबसे पहले पंचम वर्ण ञ म ङ ण न, इनको लिया गया है। फिर चतुर्थ वर्ण झ भ घ ढ ध, फिर तृतीय वर्ण ज ब ग ड ध, फिर द्वितीय वर्ण ख फ छ ठ ठ और फिर प्रथम वर्ण च ट त क प और उसके पश्चात उष्म व्यंजन अर्थात श श श ह को लिया गया है। और इन सभी सूत्रों के जो अंतिम वर्ण को हलंत रूप में दर्शाया गया है, अर्थात इनके अंत में जो हलंत वर्ण है, इन हलंत वर्णों को मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। इन सभी सूत्रों में ह ये व र जो इत्यादि वर्ण हैं, इनको स्वर सहित प्रयोग में लिया गया है, परंतु इनमें जुड़ा हुआ अ स्वर केवल उच्चारण की सुविधा के लिए ही लिया गया है। लेकिन
जो लण सूत्र है इसके अंतर्गत शामिल अस्वर विशेष रूप से इत संज्ञक स्वर माना गया है, जिसका उद्देश्य है र प्रत्याहार का निर्माण करना। और इस प्रकार इन माहेश्वर सूत्रों को हमने समझा और आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया दोस्तों इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।